हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दिग्विजय सिंह पर बात करना समय बर्बाद करना, मंत्री विश्वास सारंग ने दिया बड़ा बयान। सीएम शिवराज और उच्च शिक्षा मंत्री ने की चाय पर चर्चा, विकास और सामाजिक कुरीतियों पर की बात। देश विरोधी ताकतों ने किया दिल्ली में तांडव, कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया बड़ा बयान। और महू में नकली नटवर लाल, पुलिस की गिरफ्त में, सेना की वर्दी में घूम रहा था आरोपी। गणतंत्र दिवस के मौके पर बीते दिन किसानों के लाल किले पर किए गए प्रदर्शन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, ये बेहद दुखद घटना थी। मंत्री विश्वास सारंग ने यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि देश का अन्नदाता किसान जो देश को जोड़ने का काम करता है, वह इस तरह की घटना को अंजाम दे ही नहीं सकता। यह तो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी दिव्य ज्ञानी आदमी हैं, हम सभी को पहले से ही यह पता है, इसलिए उनके बयान पर कोई भी टिप्पणी करना मात्र समय बर्बाद करने के समान होगा। देखिए, कल मीडिया ने भी ये बात कही है कि जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, दुखद है। गणतंत्र दिवस के दिन, राष्ट्रीय पर्व के दिन इस तरह से अराजकता फैलना निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक है। और ये भी सुनिश्चित हो गया कि वो किसान नहीं थे, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान तो देश को जोड़ने का काम कर रहा है। ये तथाकथित नेता जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उन्होंने स्क्रिप्टेड आंदोलन बनाया था। कल की घटना ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि वो किसान नहीं थे। इस तरह से अराजकता फैलाना कहीं भी किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चाय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि विकास और सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए अब महाविद्यालय भी आगे आएंगे। किसी ग्राम को गोद लेकर महाविद्यालयीन विद्यार्थी अब सेवा कार्यों का संचालन करेंगे। बता दें, इसके पहले राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई आंशिक तौर पर समिति यानी कि सीमित गतिविधियां कर रही थी। हमको समय समय अभी से तैयारी करना पड़ेगी कि आने वाले समय में ये जो विश्वविद्यालय का स्वरूप समाप्त होने के बावजूद भी गुणवत्ता में शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप बिल्कुल इसमें आगे बढ़े, जनता के भी सुझाव लें और अपने शासन के लिए जो हम कर सकते हैं वो सब काम करते हैं। सर, आपने कहा है कि एक नवाचार करने जा रहे हैं कि कॉलेज गांव को गोद लेंगे, तो उसमें क्या विकास कार्य रहेगा कि शैक्षणिक उसमें गतिविधियां बढ़ाने रहेगी, क्या कुछ रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा? ये गांव के अंदर जो हमने बात कही है वो परिपूर्ण रूप से रहेगा। आमतौर पे अभी तक एनएसएस की कोई यूनिट जाती थी, वो पर्टिकुलर छोटा मोटा कोई सेवा का काम करती थी और लौट कर जाती थी। अब गाँव के अंदर हमारे प्राचार्य उसके लिए गाँव के लिए जवाबदार रहेंगे। गाँव का अंदर से उनका सहभागिता करना, उनके अंदर छोटे मोटे विकास की बात तो ठीक है, बच्चों की पढ़ने की रुचि कैसी है, आगे में उनको किस किस परिवार में क्या क्या मदद हो सकती है, गांव के अंदर जो विकास की भावी संभावना 15-20 साल का मास्टर प्लान क्या हो सकता है, शासन की कौन कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, कौन सी कमजोर जा रही है। ऐसे कुल मिलाकर के सहभागिता ऐसी रहेगी कि गाँव और कॉलेज एक तरह से एक दूसरे के पूरक बने। तो जवाबदारी के साथ और शासन से उस बारे में पर्याप्त ध्यान देकर के इस बात को गौर किया जाएगा कि ये औपचारिकता या कर्मकांड ना हो जाए। ये उसकी अंदर की आत्मा है कि हम एक दूसरे के पूरक बने। तो इस तरह से चूँकि ये बात सही कि पिछड़े गाँवों के अंदर अगर थोड़ा भी ध्यान दे देते हैं तो शासन की योजना तो इतनी सारी है कि हम उनका जीवन स्तर बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं देते हैं तो ये बीच में कहीं इसकी कमी रह जाती है। इसकी पूर्ति करने के दिशा में नहीं कदम बढ़ाए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च को अनुमति मिलने के बाद जिस तरह की अराजकता और हिंसा हुई, उसे लेकर देश भर में
कड़ी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही है। अब इसी कड़ी में किसान नेता कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिल्ली हिंसा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह किसानों के नाम पर देश विरोधी ताकतों का तांडव था, जिसे माफ नहीं किया जा सकता और जिसे माफ करना भी नहीं चाहिए। यह लोग किसानों का भला होते नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। जिस प्रकार की अराजकता किसानों के नाम पर असामाजिक तत्वों ने, देश विरोधी लोगों ने की है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। क्योंकि हमारा किसान भोला भाला है, उसको भड़काकर और उसको बदनाम करने के लिए देश विरोधी लोगों ने आज तांडव किया है दिल्ली में। इसकी आशंका पहले से ही थी और कुछ किसानों के नाम पर जिस प्रकार जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाए गए वो भी निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूं और यह देश हित में कदापि नहीं हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब और किसानों के मसीहा हैं। आजाद भारत में 73 साल में गांव को आर्थिक आजादी नहीं मिली थी। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लाकर गांव को, किसान को आजादी दिलाई, गांव के विकास के द्वार खोले। 1 लाख करोड़ से अधिक राशि किसान सम्मान निधि में लाखों किसानों के सीधे डलवाई, जिससे छोटे किसान, सीमांत और लघु किसान, उनको नया जीवन दान मिला। वो घाटे की खेती करते थे, वो लाभ की खेती करेंगे। कर्ज में रहते थे, वो कर्ज मुक्त होंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आजाद भारत में पहली बार किसानों के लिए, सिर्फ किसानों के लिए 3% ब्याज की छूट और कोल्ड स्टोरेज पे 50% सब्सिडी, उद्योग पर 40% सब्सिडी, वेयर हाउस में महिलाओं पर 33% और पुरुष में 25% की सब्सिडी पहली बार किसानों को मिलेगी, गांव वालों को मिलेगी, जो अभी तक 73 साल तक शहर के लोगों को मिलती थी, उद्योगपतियों को मिलती थी। किसान सिर्फ खेती कर सकता था, घाटे की खेती करे, कर्ज में डूबे आत्महत्या करता था। वो किसान की खेती घाटे से लाभ का धंधा बने। किसान खेती के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी करे, वो आत्मनिर्भर बने। इसलिए मोदी जी ने 2022 तक किसान की आय 2 गुना करने का संकल्प लिया है और उसलिए 3 कृषि कानून और स्वामित्व योजना लेकर आए हैं, जिससे किसान के और गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि देश मजबूत हो, किसान आत्मनिर्भर हो, खेती की घाटे का धंधा लाभ का धंधा बने, उन लोगों ने किसानों को भड़काया। उसमें विरोधी पार्टियां, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आप जैसे दुनिया भर की जितनी पार्टियां हैं, वो सब उसमें जिम्मेदार हैं और उन्हीं लोगों ने आज ये हिंसा की है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो इस हिंसा में है और जिनके पीछे हाथ है, उन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार देश को कमजोर, देश और किसानों को बदनाम करने का जो काम करा रहे हैं उनको सजा मिल सके। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कुशीनगर में 72वें गणतंत्र दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के गांव के स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कला दिखाई। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी निदेशक A.K. द्विवेदी ने बच्चों को बताया कि हमारा देश कब और कैसे आज़ाद हुआ, साथ ही हमारे वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों से किस प्रकार लड़ाई लड़ी और हमें आज़ादी दिलाई। आज़ाद देश का सिपाही बना पाए हैं वो एक लंबी जंग के बाद। कार्यक्रम के अंत में भाग लिए बच्चों को एयरपोर्ट अथॉरिटी और निर्माण कंपनी वेस्टर्न आउटडोर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राहुल शाह ने कलम, कॉपी, पेंसिल और मिठाई देकर प्रोत्साहित किया। इस मौके पर कार्यक्रम में कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। ये अंतरिम उसका कार्य हम ही लोग कर रहे हैं। कहाँ तक बिल्डिंग आपकी तैयार हो गई सर? बिल्डिंग अब इस समय अंतिम फिनिशिंग स्टेज पर ही चल रही है और जैसे कि सर ने बताया है कि 10 से 15 दिनों के अंदर फरवरी के मिड वीक में कार्य पूर्णतः खत्म हो जाएगा।
सर जैसे हम लोगों को सूचना मिल रही है, यहाँ सर एयरपोर्ट जो निर्माणाधीन कंपनियाँ, यहाँ कई कंपनियाँ काम कर रही हैं। जैसे में सर यहाँ रिवेंडर टेक्नो इलेक्ट्रिक कंपनी है, नीरज कंस्ट्रक्शन है, वेस्टर्न आउटडोर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसमें सर आपने जो है संभवतः कितने प्रतिशत अपने कार्य पूर्ण कर लिए हैं? संभवतः हमारे जितने भी काम हैं उसमें से हमारे 85% काम पूरे हो चुके हैं। बाकी शेष काम सर? बाकी के शेष काम फरवरी के अंत तक सारे पूर्ण हो जाएंगे। तो लगभग मार्च तक उड़ानें भी हो सकती हैं यहाँ से? बिल्कुल हो सकती हैं। जैसा कि सर ने आपको बताया है कि लाइसेंस भी बहुत जल्द मिलने वाला है जी। तो आप अगले ही महीने में आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी उड़ानों से लेकर। इस 72वें गणतंत्र दिवस के बारे में जो है आप यहाँ के नगरवासियों को और अपने वर्कर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन बस मैं सभी को बोलूँगा कि देश के प्रति और प्रगति के प्रति सभी लोग प्रतिबद्ध रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ओके। जो कार्यक्रम हो रहा है ये एयरपोर्ट का शुरुआत हुआ है तब से पहली कार्यक्रम है क्या? जी हाँ, ये पहला ही कार्यक्रम है। अभी तो एयरपोर्ट की शुरुआत कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है। अभी जब फ्लाइट वगैरह आएगी तो मुख्य शुरुआत तभी होगी। क्योंकि बीच में गणतंत्र दिवस पड़ गया तो इसको हमारे वेस्टर्न आउटडोर के सहयोग से जो है हम लोग इसको आयोजित कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पूरे एरिया के लोगों को बुलाया जाए, जिससे कि इसका एक प्रचार प्रसार भी होगा और लोग जानेंगे एयरपोर्ट की मूलभूत क्या कार्य है। यहाँ पे किस किस विद्यालय के बच्चे आए हुए हैं? आपके कार्यक्रम में किन किन विद्यालय? ये आसपास के जो विद्यालय हैं उनके ही बच्चे आए। चूँकि इस समय स्कूल कॉलेज बंद है जी, तो ये बच्चे अपने मन से ही आए हुए हैं। हम लोग बहुत बुला नहीं पाए क्योंकि जहाँ गए वहाँ पता चला कि स्कूल बंद है। मैसेज दिया तो गांव में हम लोगों ने मैसेज दिया तो उन्होंने बच्चों को जो है अपना भेजा है। एयरपोर्ट के यहाँ अगल बगल के जैसा आप बता रहे हैं कि लोगों ने अपना जमीन दिया है और उनका बड़ा आशा है, तो अब तक कहाँ तक काम ये पहुँचा हुआ है? हम लोग बस कामयाबी के अंतिम शिखर पे हैं। बस हम लोग बस कुछ ही दिनों में हमें लाइसेंस भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है फरवरी में लास्ट तक हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। आपके वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी प्रोग्राम दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय पर्व है, 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को संदेश तो सभी एक ही है कि भाई बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई करें पहले, उसके बाद देश के उन्नति में अपना योगदान करें। वो तभी संभव है जबकि वो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ेंगे। आपका नाम सहित परिचय बताने का कष्ट करें। मेरा नाम AK द्विवेदी है। मैं इसी जिले का मूल निवासी हूँ और इस समय एयरपोर्ट निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं गोरखपुर एयरपोर्ट का डायरेक्टर हुआ करता था। इस 72वें गणतंत्र दिवस पे जो है इस यहाँ के नगरवासियों को और यहाँ के मूल निवासियों को जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा यही संदेश है कि शीघ्र ही उन्हें जो है नई फ्लाइट्स मिलेंगी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फरवरी लास्ट तक जो है कुछ ना कुछ उनको अच्छी सूचना मिले। बुधवार को खेतिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ। आपको बता दें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया में टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष चंदन बाई ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, साथ ही सभी से टीके लगवाने की अपील भी की। इस दौरान टीकाकरण की शुरुआत में पहला टीका आशा कार्यकर्ता सविता बाई को पुष्पमाला पहनाकर लगाया गया। स्वास्थ्य केंद्र के सभी डॉक्टर और पूरा स्टाफ वहाँ मौजूद रहा। खेतिया में वैक्सीनेशन का पहला टीका लगा है। आशा कार्यकर्ता कविता बादल को टीका लगाने से पहले आप क्या महसूस करते थे, ये बताएं। हमें खुशी हुई थी सर, ताकि हमें टीका लगे। टीका लग जाने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? टीका लगने के बाद हमें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है सर। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, वो भी ये टीका लगवाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़। हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।